हेलो एवरीवन। ओके, आज हम डिस्कस करते हैं, कल के टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स के इंटरमीडिएट बनते हैं, राइट। आज हम उन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है और क्यों होता है। सबसे पहले तो ये समझने वाली बात होती है, इस अर्थ पर जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए कर रहा हूँ, आप जो कुछ कर रहे हैं वो भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। अर्थ पर जो भी कुछ हो रहा है वो सब स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, राइट। तो अब क्या होता है, जो इंटरमीडिएट बनते हैं, कल हमने कहा था हेट्रोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में। हेट्रोलिटिक क्लीवेज से दो इंटरमीडिएट बनते हैं। एक इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, और दूसरा इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बेनाइन। कार्बोकेटाइन मीन्स सेंटर कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज। सेंटर कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है, राइट। तो देन दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, उसको कहते हैं कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे क्या हो सकता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब मिथाइल कार्बोकेटाइन जो सबसे छोटा होता है, उसमें क्या होता है, सेंटर जो कार्बन होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है उस पर 3 हाइड्रोजन लगे रहते हैं, राइट। अब हाइड्रोजन कैसे होते हैं, हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना तो हमें इलेक्ट्रॉन देने में कोई इंटरेस्ट है ना हमें इलेक्ट्रॉन लेने में कोई इंटरेस्ट है, राइट। तो अगर सेंटर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, राइट। अगर ऐसा कोई है जिस पर जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और उसके बगल पड़ोसी ऐसे हैं जो बोलते हैं ना तो हम इलेक्ट्रॉन देते हैं ना हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, राइट, तो वो बेचारा तो क्या हो जाएगा, मर ही जाएगा, राइट। वो परेशान हो जाएगा कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है लेकिन मेरे बगल पड़ोसी तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं ना तो हम इलेक्ट्रॉन देते हैं ना हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, राइट। तो इसलिए क्या होता है, जो मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं टर्सरी कार्बोकेटाइन की बात करता हूं, किसकी, टर्सरी कार्बोकेटाइन। टर्सरी कार्बोकेटाइन में क्या होता है, सारे के सारे जो हाइड्रोजन होते हैं वो मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। और अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, ये एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब एल्काइल ग्रुप ऐसे बगल पड़ोसी जो इलेक्ट्रॉन को देने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन, वो दानी लोग हैं, राइट, उनकी इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी परेशान है, किसकी वजह से परेशान है, कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, राइट, और उसके बगल पे 3 ऐसे लोग हैं जो दानी टाइप के लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड है, जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, राइट। तो फिर क्या होगा, वो जो आदमी परेशान है बीच में बैठा हुआ, राइट, वो खुश हो जाएगा क्योंकि किसी टाइम पे एक देगा, किसी टाइम पे दूसरा देगा, किसी टाइम पे तीसरा देगा, राइट। तो इस तरह से जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है वो हाईली स्टेबल होता है, बिकॉज उसके सराउंडिंग में उसके जो बगल पड़ोसी हैं, उसके आसपास जो लोग हैं वो दानी टाइप के लोग हैं। लेकिन अब देखो परिस्थितियां बदलती हैं। अब मैं कार्बेनाइन की बात करता हूं, जब मैं कार्बेनाइन की बात करता हूं तो कार्बन जो सेंटर कार्बन होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। अब परिस्थिति बदल गई है, अब क्या है, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं टर्सरी कार्बेनाइन की बात करता हूं तो टर्सरी कार्बेनाइन में क्या होगा, 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी वाले, वो ऑलरेडी परेशान है अपने इलेक्ट्रॉनों से, और उसके बगल पड़ोसी ऐसे हैं जो उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, भाई मुझे तो जरूरत ही नहीं थी, अब तुम क्यों मेरे को दे रहे, राइट।
तो इसलिए क्या होता है, जो टर्सरी कार्बेनाइन होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। टर्सरी कार्बेनाइन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, राइट, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती का सौदा हो रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं मिथाइल कार्बेनाइन की बात करता हूं तो उसके बगल पे कैसे लोग हैं, वो जो न तो इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड है ना इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड है। तो इस तरह से तीन तीन हाइड्रोजन न तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए जो मिथाइल कार्बेनाइन होता है वो क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर कार्बेनाइन, राइट। तो इस तरह से हम कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन, बट एक रीजन जो मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया वो इस तरह से होता है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच।